जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के इस्तीफा देने के बाद देश की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। धनखड़ के बाद अब कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक क्या उतारेगा अपना उम्मीदवार? एनडीए से मुकाबला कैसा होगा और कैसे होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव? कौन देगा वोट? जाने कि किस गठबंधन का पलड़ा भारी है। जी हां, इस रिपोर्ट में आपको यही बताने वाले हैं हम। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है और इसके साथ ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में गठबंधन की ओर से संयुक्त तौर पे एक उम्मीदवार उतारा जा सकता है। हालांकि संसद के संख्या बल सत्तारूढ़ दल एनडीए के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारकर सांकेतिक विरोध दर्ज करेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त है और ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर सांसदों की कुल मौजूदा संख्या जो है वो 786 का है, जबकि चुनाव जीतने के लिए 394 वोटों की जरूरत होगी। दोनों सदनों में एनडीए के पास 422 सांसदों का आंकड़ा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 313 का संख्या बल है। इसके अलावा 51 अन्य हैं। अन्य के नाम आम आदमी पार्टी, बीजेडी, वाईआरएस, कांग्रेस और अन्य छोटे दल शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी नीत गठबंधन एनडीए को अपना प्रत्याशी जिताने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। दरअसल 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल बशीरहाट सीट खाली है और 542 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास वर्तमान में 293 सदस्य हैं। राज्यसभा में मनोनीत सांसदों के समर्थन को मिलाकर एनडीए को 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में एनडीए के पास कुल 422 सदस्यों का समर्थन है, जो कि जरूरी साधारण बहुमत से 28 वोट ज्यादा हैं। विपक्ष एकजुट नहीं है। इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी बाहर हो चुकी है, वहीं बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, टीआरएस जैसे दल अपने फैसले वक्त के हिसाब से लेते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन वोट देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य तो वोट देते ही हैं, इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के विधायक वोट देते हैं। उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है? 35 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताओं को पूर्ण करता हो, साथ ही वो किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए भी जमा कराने होते हैं। ये एक जमानत राशि होती है। अब वोटिंग कैसे होती है ये भी आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। इसमें खास तरह से वोटिंग होती है। वोटर को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता देनी होती है। पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और तीसरी पसंद को 3 और इसी तरह से प्राथमिकता तय करनी होती है। मतदान के दिन ये मतगणना होती है और मतदान के दिन शाम को काउंटिंग हो जाती है। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशी के नाम के साथ रिटर्न ऑफ इलेक्शन फॉर्म 7 पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब कितने दिनों में ये चुनाव होना चाहिए? तो संविधान कहता है उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भर देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पद पर चुनाव के लिए जितनी जल्दी व्यवस्था हो करनी चाहिए। नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन के अंदर करना होता है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।